हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेन्जा साड़ी को ड्रेप करने के ऐसे तरीके लेकर आई हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल तो फील करेंगी ही, साथ साड़ी भी बहुत सेफ्टी से आप बांध पाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आप ये साड़ी देख रहे हो, फुल स्टोन वर्क की ऑर्गेन्जा साड़ी है, बहुत हल्की। अगर आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन मैंने लिया है मीशो से, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं। अब यहाँ पे ये है साड़ी की पल्लू। पल्लू हम हमेशा किस साइड पे करते हैं? लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट मेरी आप देख सकते हो, मैंने अपने लेफ्ट की तरफ कर दी है। राइट पे हम ले आएंगे अपनी साड़ी की नॉन पल्लू साइड। फ्लैट पहनने वाले के लिए तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो हिल्स पहनती हैं, आप साड़ी पहनने से पहले ही अपनी हिल पहन लीजिएगा। इससे साड़ी की लेंथ नीचे की तरफ कितना रखना है वो आप अपनी हिल को छुपा करके उसको डिसाइड कर लीजिएगा। इससे आपकी हाइट साड़ी में लंबी दिखेगी। अब हम राइट की तरफ से देखेंगे कि जितना भी लेंथ हमारी पेटीकोट की डोरी के ऊपर जा रहा है उसको हम टक करेंगे एक जगह पर। देन अपनी साड़ी की लेंथ को हम अपने चारों बगल घुमाएंगे। उसके बाद फिर हम राइट की तरफ उसको टक कर देंगे। पीछे वाला जो हिस्सा है हम उसको बाद में आराम से टक कर सकते हैं। इससे हमारी नीचे की लेंथ बिल्कुल बराबर रहेगी और कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बेसिक राउंड का सही होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये हमारी साड़ी ड्रेपिंग का पहला स्टेप है। अब साड़ी की ऊपर का बॉर्डर पकड़ते हुए हम पल्लू की तरफ जाएंगे और पल्लू का जो ऊपर वाला किनारा है हम उसको रफली गैदर करेंगे। अभी प्लीट्स बनाने का टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत आसान सा तरीका सिखाने वाली हूँ। तो इसको आप अपनी राइट साइड के कंधे पर किसी भी क्लिप की हेल्प से आप इसको यहाँ पे सिक्योर कर लीजिए। क्लचर भी यूज़ कर सकते हो आप, जो भी ऐसी चीज़ जो आपकी साड़ी को होल्ड कर ले। अब नीचे का जो ये बॉर्डर लाइन आप देख रहे हो, हम अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्लीट्स बनाएंगे। ऑर्गेन्जा की साड़ी में बहुत कोई बोलते हैं कि साड़ी क्योंकि बहुत फुली हुई रहती है तो प्लीट्स नहीं बन पाती। ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके लिए ये ईजी हुआ या मुश्किल। अब वन बाय वन करके हम अपनी प्लीट्स गैदर करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंड वाली जो बॉर्डर है उसकी डायरेक्शन आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। ठीक है। अब जहाँ पे हमने पकड़ा है वहाँ पे लगा देते हैं इस क्लिप को, ताकि जो हमारा एंड वाला पल्लू वाला हिस्सा है जो कि अभी अनइवन है, हम उसको भी अच्छे से समेट लेंगे। तो अब क्योंकि प्लीट्स तो हमने पहले से बना रखी है, तो जो लाइन हमें दिख रहा है सिंपली हमें वो पकड़ते चलना है। और इसकी टिप पे यानी इस पल्लू की एंड पे हम लगा देंगे यू पिन। क्यों लगाएंगे यू पिन? क्योंकि हमें लेना है लॉन्ग पल्लू, और लॉन्ग पल्लू स्पेशली ऑर्गेन्जा की साड़ी में फैल जाती है पीछे की तरफ, है ना, बिल्कुल फुली हुई लगती है। तो इसीलिए हम एक क्लिप लगा करके उसको समेट कर रखेंगे एक ही जगह पर। अब जितना भी लॉन्ग पल्लू आपको लेना है आप यहाँ पे गैदर कर लीजिए। मैं तो अपनी हाइट के हिसाब से हमेशा घुटने से नीचे तक रखूँगी पल्लू को, क्योंकि इससे हमारी हाइट थोड़ी लंबी लगती है साड़ी में। देखिए, छोटा पल्लू आप जितना लोगे वो आपकी हाइट को कट करके दिखाता है। लॉन्ग पल्लू लीजिएगा, इससे आपकी हाइट इंक्रीज लगेगी साड़ी में। अब पल्लू तो हमने समेट लिया है, ठीक है। अब इसको हम क्योंकि उल्टा पल्लू लेने वाले हैं तो हम इसको घुमाएंगे और अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखेंगे। शोल्डर पे सिक्योर करने के लिए अगर आप सोच रहे हो एक्स पिन काम आएगी, नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, साड़ी हमारी स्टोन वर्क की है, तो एक्स पिन जब हम लगाने जाएंगे अपनी साड़ी में तो ये स्टोन को उसकी जगह से हटा सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे। साड़ी ज़्यादा हेवी नहीं है, इसलिए बिल्कुल स्मॉल साइज़ वाली जो सेफ्टी पिन आती है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपको लग रहा है कि साड़ी आपकी सेफ्टी पिन से डैमेज हो रही है, कुछ नहीं करना है, अपनी सेफ्टी पिन में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दीजिएगा और आपको अपनी पल्लू को थोड़ा सा कंधे की तरफ झुका करके लगाना है, ताकि आपका लेफ्ट साइड का जो बस्ट है वो भी कवर हो जाए। अब कई बार आपको आपकी शोल्डर वाली प्लीट अगर नहीं बैठ पाती है, ऐसा हमेशा पतले लोगों के साथ होता है। हेल्दी लोगों के पास जो उनका शोल्डर होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये प्लीट बहुत अच्छे से बैठ जाती है, लेकिन पतले लोगों के साथ ये हमेशा मुश्किल होता है, प्लीट नहीं बैठ पाती। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप एक छोटा सा सेफ्टी पिन ले लीजिएगा और यहाँ पे एक छोटा प्लीट बनाते हुए इसको सिक्योर कीजिएगा। अब इस पिन को तो मैंने ऊपर से लगाया है, हालांकि ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर और भी प्लीट्स आएंगी। अब जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे आगे की स्टेप के लिए, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी कंधे की प्लीट अरेंज हो गई है। अब
कमर के पास वाली जो बॉर्डर लाइन है, अगर इसको आप सिक्योर करना चाहते हो सेफ्टी पिन के साथ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताती हूँ, उससे आपकी साड़ी भी डैमेज नहीं होगी और जो आपका ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, बहुत ही पतला, बहुत ही सॉफ्ट, वो भी बहुत अच्छे से सेफ रहेगा। तो हमें सबसे पहले तो प्लीट्स बनानी है जैसे हम बनाते हैं, ठीक है? अपनी दूसरी मेरी ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, सेम वैसे ही आप प्लीट गैदर कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 प्लीट्स आप लीजिएगा और इसको थोड़ा-सा पेटीकोट की डोरी से आप नीचे रखिएगा। राइट की तरफ आप देख रहे हो? अब हमें पेटीकोट को इस जगह पे पकड़ करके इसको थोड़ा फ्लिप करना है, ठीक है? पलट लेना है और जहाँ पे आपने प्लीट्स को पकड़ा है वहाँ पे एक उँगली रखिएगा ताकि वहाँ पे आपको अंदाज़ा मिल सके कि पिन लगाना है और इस पिन को आप अपने पेटीकोट के साइड से लगाइएगा। इससे आपकी साड़ी की फैब्रिक डैमेज होने से बची रहेगी और जो हिप प्लीट हमें परफेक्ट चाहिए वो परफेक्शन भी आपको मिल जाएगा। देखिए, हिप प्लीट बनाने से ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ या फिर कोई भी ऐसी साड़ी जो आपको फुला हुआ लुक देता है, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, ऐसी साड़ियों में आप स्लिम दिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पे, आप कह सकते हो इस ट्यूटोरियल के या इस साड़ी को पहनते वक्त जो सबसे मुश्किल पार्ट आता है वो होता है इसका सेंटर प्लीट। अकेले में इस साड़ी की सेंटर प्लीट नहीं बन पाती, ऐसा बहुत लोग सोचते हो, बट मेरा मानना कुछ और है। आपको बस चाहिए सही ट्रिक। सही ट्रिक क्या है इस साड़ी की सेंटर प्लीट बनाने के लिए? वो है चौड़ी प्लीट। अगर आप अपनी साड़ी में चौड़े प्लीट बनाते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसान रहेगा, बहुत मैनेजेबल रहेगा और साथ ही साथ आप इसको जब टक करोगे तो आपका बेली ज़्यादा फुला हुआ नहीं दिखेगा। चौड़े प्लीट्स कैसे बनाएंगे? तो आप देख सकते हो मेरी उंगलियां किस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। आपकी जो राइट हैंड है, आगे की 2 उंगलियों को कैंची की तरह निकालिए और पीछे जो 3 उंगलियां हैं उससे आप अपनी फैब्रिक को पकड़ लीजिए। अब बस आगे की जो 2 उंगलियां हैं कैंची वाली, उससे आप अपनी साड़ी की चौड़ी प्लीट्स की नाप लीजिए और उसको छोड़ते जाइए पीछे की तरफ पकड़ पकड़ कर। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली मैं वही कर रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्लीट छूट सकती है तो जो कपड़े सिखाने वाली जो क्लिप आती है उसको आप अपनी पेटीकोट पे डाल करके थोड़ा सा स्पेस दे करके रखिएगा, 2 क्लिप, और उसमें भी आप ऐसे ही फैब्रिक फंसा सकते हो। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन वहाँ पे हम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो हमारी हिप प्लीट बनाने वाली जो पिन हमने लगाया था जहाँ पे, उसमें और आपकी सेंटर प्लीट में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ठीक है? तभी आपकी कमर वाली जो हिप प्लीट है वो बहुत सही से दिखेगी, पूरा शेप आपका बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्गेन्जा की प्लीट में एक और भी ज़रूरी बात है कि जो प्लीट्स आपने पकड़ रखे हैं अपने हाथों में, उसका जो पीछे का ये वाला फैब्रिक है, इसको भी बराबर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको बराबर नहीं रखोगे, ऊपर नीचे ये प्लीट रहेगा, तो सामने की तरफ प्लीट्स कुछ आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा, कुछ अंदर की तरफ ज़्यादा दबा हुआ रहेगा। तो इसलिए बराबर पकड़िएगा और फिर सभी प्लीट को सामने की तरफ इकट्ठा पकड़ करके अपनी बेली बटन के पास टक कीजिएगा। टक करते वक्त भी एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो राइट का फर्स्ट प्लीट होगा, इसको टक नहीं करना है, ठीक है? राइट का ये वाली है फर्स्ट प्लीट और इसकी आगे की फैब्रिक हमें छोड़ देना है। इस फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी सभी पीछे की प्लीट की फैब्रिक हम टक करेंगे और ये फैब्रिक जो हम टक कर रहे हैं वो वही लेंथ है जो हमारी पेटीकोट की डोरी के एक्स्ट्रा ऊपर जा रही थी बेसिक राउंड में। यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका एक मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हम अपनी पिन को हाइड करते हुए कैसे लगाएं सेंटर प्लीट पे। तो सेंटर प्लीट की जो आपकी फर्स्ट की राइट प्लीट होगी उसको आप नीचे की तरफ ऐसे ही रखिएगा और फिर यहाँ पर आप कोई भी एक्स पिन, यू पिन या फिर आप अपनी सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकती हैं। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से हाइड रहेगा क्योंकि इसके ऊपर अब हम आराम से टक करेंगे अपना राइट का फर्स्ट प्लीट का पहला लेयर। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके ही हम इस फैब्रिक को टक करेंगे, नहीं तो ये नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा इसका लेंथ ऊपर लगेगा। कई बार हमारा ऊपर नीचे प्लीट जो लगता है ना राइट का, वो यही रीज़न होता है कि हम सबको साथ में ही टक करते हैं, लेकिन इसको हमें एंड में टक करना होता है। चलिए अब जो भी थोड़ी बहुत सेटिंग है वो कर लेंगे हम, देन हमारा यहाँ पे ड्रेपिंग अब कंप्लीट हो चुका है। सामने वाली प्लीट आप देख सकते हो ज़्यादा फुला हुआ नहीं दिख रहा है, एक बहुत अच्छा सामने की तरफ फ्लेयर नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाटरफॉल प्लीट की तरह, और पूरी ड्रेपिंग बहुत सही लग रही है।
तो आपको आज की ड्रेपिंग ट्यूटोरियल कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल रही या नहीं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।